हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक एस्पिरेंट एजुकेशन। आज हम बिल्कुल एक यूनिक चीज़ पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल एक नए तरीके से, जैसे हम पहले पढ़े होंगे ना ABCD, उसको फिर से पढ़ेंगे और बिल्कुल एक नए तरीके से पढ़ेंगे, ताकि मतलब हमारा जो बोलने का तरीका होता है और जो मेन जो स्पेलिंग को वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका होता है ना, जो वे होता है, उसको सीख जाएंगे हम आज के क्लास के बाद। ठीक है, इसलिए आज का क्लास बिल्कुल किसी भी हालत में मिस नहीं करना है और बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। बिल्कुल सीरियसली डेडिकेशन के साथ पढ़ना है और जो मैं लिखवाऊंगा उसे बिल्कुल लिखते चले जाना है। ठीक है, और समझने की कोशिश करनी है कि हाँ, हमने ऐसे पढ़ा था और अब इसको ऐसे पढ़ना है कि ए को पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे, ताकि अगर हमें अगर कभी लिखना हुआ ना और उसे बोलना हुआ तो वो ऑटोमेटिकली अपने मुंह से निकलेगा, क्योंकि आवाज़ कहाँ से निकलती है? यहाँ से निकलती है आवाज़, यहाँ से, और यहाँ से आकर के मुंह से ऐसे बोलो बोलो बोलो। यहाँ से क्या आ रहा है? हवा। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन यहाँ से आता है। तो इसको सुधारने के लिए हमें बिल्कुल ABCD को जड़ से सीखना पड़ेगा और जड़ से इंग्लिश के डर को ख़त्म करना पड़ेगा। जड़ से अगर इंग्लिश के डर को ख़त्म करना है तो क्लास में कंटिन्यू बने रहेंगे और बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, और हमारे बीच में 2 दिन क्लास गैप रह गई, क्योंकि एक दिन तो 2 दिन मुझे वायरल फीवर आ रहा था और एक्चुअली वाईफाई प्रॉब्लम भी चल रहा था। आज है 21 सितंबर 2024। ओके फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे, रिवीजन वगैरह किया होगा आप सब लोगों ने और क्वेश्चंस भी सोल्व किए होंगे कुछ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही हम उसको पैराग्राफ में चेंज करेंगे और पैराग्राफ चेंज हो जाएगा ऐसे में, जो कि UPSC में आता है, BPSC में आता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो उस चीज़ का भी डर ख़त्म हो जाएगा इस क्लास के बाद कि कैसे मतलब ऐसे राइटिंग होती है, क्या होता है। प्लीज़ क्लास में कंटिन्यू करेंगे डेली और बिल्कुल भी इस क्लास को स्किप नहीं करना है कहीं भी बीच में भी। तो क्या देखते हैं हम? लेटर, लेटर से मिलके बना वर्ड, वर्ड से मिलके बना एक क्लॉज। ठीक है, क्लॉज से मिलके बना सेंटेंस, सेंटेंस से मिलके बना टेंस, टेंस से मिलके बना क्वेश्चन टैग। ठीक है, दिख रहा है बच्चों? क्वेश्चन टैग, नरेशन, ओके, नरेशन से मिलके वॉइस। ठीक है, ये हमारा हो गया एक ग्रामर का सीरीज बढ़ने का तरीका। ठीक है, लास्ट में ये वॉइस। और ऐसे अगर देखेंगे तो लेटर, वर्ड, फिर से सेंटेंस, फ्रेज, फिर उसके बाद आ जाएगा पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद ऐसे राइटिंग, जो कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमारे एग्ज़ाम के लिए वो डराता है। और UPSC का कल 20 सितंबर था ना, ये मेन से स्टार्ट हुआ है और फर्स्ट पेपर ऐसे का हो चुका है। किसने उसको एनालाइज किया है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेटर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछा गया था। ऑल अल्फ़ाबेट्स, ऑल 26 अल्फ़ाबेट्स आर समथिंग, ऐसे कुछ था। तो सबसे पहली बात की गलती तो यहीं पे हो जा रही है कि ऑल 26 अल्फ़ाबेट्स, नॉट ऑल 26 अल्फ़ाबेट्स।
ये 26 अल्फ़ाबेट नहीं, 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, 26 लेटर्स। एक्चुअली इंग्लिश को जड़ से सीखने के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, बस एक वीडियो में कंप्लीट इंग्लिश सीख लो, एक क्लास में पूरा इंग्लिश बोलना सीख लो। ऐसे ऐसे वीडियोस थंबनेल देख करके लोग पागल हुए पड़े होते हैं उसके चक्कर में। एक्चुअली होता क्या है कि वहाँ पे बहुत प्रोफेशनल टीचर, बड़े बड़े टीचर लोग हैं ऑलरेडी, लेकिन क्या है कि वो एडवर्टीजमेंट के लिए, लोगों को, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपना इमेज बढ़ाने के लिए, उसलिए वो इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, ताकि एक दो वीडियो अपलोड करके अपने बारे में अपने लोगों को फेम कर लिया और फिर उनको खींच करके अपने ऑफलाइन कोचिंग में बुला लिया। उनका मकसद ये नहीं होता है कि बच्चों को कंप्लीट नॉलेज दिया जाए A to Z तक। और अगर ऐसा कोई वीडियो अगर मिल जाए किसी बड़े फेमस का, तो आप मुझे सेंड कर देना, लेकिन ऐसा मिलता ही नहीं है। मैं खुद बहुत परेशान हुआ हूँ, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मतलब अगर मेरे जैसे कोई और हैं दोस्त, बड़े भाई, छोटी बहन, छोटे भाई, तो वो परेशान ना हो, इसलिए मतलब मैंने ये सोचा कि ये इनिशिएटिव मैं लेकर के आता हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों को ये हेल्प करेगा। ओके, तो लेटर क्या है? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द अल्फ़ाबेट। क्या है ये? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द अल्फ़ाबेट है ये, सबसे छोटी इकाई जिसे बोलते हैं ना, वो। ए, ये सब क्या हो गया? बी, सी, ये सब क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है एक ये, ठीक है। सीखेंगे बिल्कुल जीरो से। ए को क्या बोलेंगे? ए को क्या बोलते हैं? ई, जैसे अगर ई लिखा हुआ है, ई, तो इससे ई पढ़ते हैं, तो ई से अगर स्पेलिंग लिखो मैं यूरोप, तो ई पढ़ते हैं ई, तो यूरोप तो नहीं हो जाता, यूरोप, यूरोप बोलते हैं ना, यूरोप है। तो ये सीखना क्यों पड़ रहा है? इसलिए सीखना पड़ रहा है कि हमारा लेटर का प्रोनाउंसिएशन ही सही नहीं है अभी, इसलिए सीखना पड़ रहा है। तो हम जड़ से काम करेंगे। क्या करेंगे? जड़ से, बिल्कुल लेटर को प्रोनाउंसिएशन करना ही सीख जाएंगे। उससे क्या होगा कि उससे बनने वाले जो भी वर्ड है उसके प्रोनाउंसिएशन करने में कभी दिक्कत ही नहीं होगी हमें, ठीक है। तो ए को ए अ, ठीक है, नोट डाउन करते चलेंगे। क्लास स्टार्ट हो चुका है, ऐसा नहीं कि बस देख रहे हैं। ब, बी, सी को सी, सी, स और क से कॉट बनता है ना, CAT, कैट भी हो गया। तो कैट प्रोनाउंसिएशन क निकल रहा है, नहीं निकल रहा। अगर लेकिन अगर केवल सी सीखा है किसी ने, तो फिर वो सी को सैट भी बोल सकता है, CAUGST। कॉट अगर होता है इसको भी वो सैट बोल सकता है। कैच है उसको भी सैच बोल सकता है। केयर है उसको भी शेयर बोल सकता है। तो वो सब सीखने की ज़रूरत ही ना पड़े, यहीं पे हम उसको अगर इम्प्रूव कर लेते हैं तो, ठीक है। डी को ड, डी, ई को ई, अ, यू, एफ को फ, एफ से सिंपली सिर्फ फ होगा। जी से ग, और एक और हो जाएगा ज, समझ गए।
जी के बाद एच, ह, और इसका ऑनर्स जैसे होता है एच से एच, एच ओ यू, एन ओ यू आर, ऑनर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, यहाँ पे हॉनर तो नहीं पढ़ रहे ना, है ऑनर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए एच का जो प्रोनाउंसिएशन होगा हॉ भी होगा और ओ भी होगा। आई का आई और ई भी होगा। जे का ज, ओके। के का क, एल का ल, और जे के एल, एम का म। ये सब सिंपल एक प्रोनाउंसिएशन होता है ये सबका। एन का न, पता है इससे इसके सीख जाने से क्या होता है, आपको पहले आर्टिकल का यूज करना आ जाता है। आर्टिकल ए एन, ठीक है, इसका यूज करना आ जाएगा बिल्कुल। ये बिल्कुल आपके लिए बच्चों जैसा खेल हो जाएगा। परेशान होते हैं ना कभी कभी, ये बहुत परेशान करता है एग्जाम में। इसका प्रोनाउंसिएशन ये निकल रहा है अ ई आई ओ यू, वोवेल कॉन्सोनेंट, ये सब सीखा है ना हमने, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अभी हम बिल्कुल इसको क्लियर अच्छे से सीखने वाले हैं। जे के एल एम एन ओ, ओ को ओ ही पढ़ेंगे, ठीक है। पी, पी को प पढ़ेंगे, पी नहीं पढ़ते हैं। क्यू को ये आधा क या फिर कंप्लीट क, पूरा क के बाद जैसा इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। पी क्यू आर, आर का र, ठीक है। एस का कंप्लीट सा, आधा सा, ठीक है। एक एस टी, टी का ट, टी का द, ओके। नोट डाउन करते चलेंगे ये सब। यू का यू और जैसे अम्ब्रेला होता है ना, अम्ब्रेला यू से ही लिखा था, लेकिन यूम्ब्रेला तो नहीं पढ़ते। यूरोप, वाई ओ यू आर ओ पी, उसको यूरोप पढ़ते हैं, अरब तो नहीं पढ़ते। और यू से देखे अम्ब्रेला, यू देख लिया था हमने। वी क्या पढ़ेंगे, व, डब्लू वी व। एक्स को एक्स प्लस एक और है ज भी पढ़ते हैं। वाई या फिर वाई, ठीक है। जेड, जेड तो ज, कंप्लीट ज, आधा ज, है ना। क्योंकि आप याद होगा जी को बताया था मैंने ग और पूरा ज, आधा ज कहीं पे हमने नहीं देखा था। ठीक है, ये सीख लिया होगा आप सबने प्रोनाउंसिएशन करना, सबसे पहली बात तो, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था आज के क्लास में, इसे सीखना। क्योंकि इससे आर्टिकल यूज़ करना सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है, जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में 1 2 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ए एन दी का प्रयोग करना। और इसको हम तो अभी बिल्कुल आर्टिकल को बहुत अच्छे वे में पढ़ने वाले हैं, एक्सप्लेन करके। पूरा हमारा एक तो टॉपिक ही है आर्टिकल। अभी तो यहाँ पे मतलब बस लेटर्स सिखा रहा हूँ एक्चुअली, मैं सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि उसका यूज़ जो है वो वहाँ पे बहुत इजी हो जाएगा सीखना। वहाँ पे बिल्कुल समझना इजी हो जाएगा कि हाँ क्यों ए लग रहा है, क्यों एन लग रहा है, ठीक है। तो ए बी
सी डी ई, ई को मैं इधर रख दूँ, एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है। एल के बाद एम एन न लिख करके ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दिख रहा है ना नीचे तक? ओके। सो क्या है ये? ए ई आई ओ यू सबने पढ़ा होगा। वोवेल्स, वी ओ डब्ल्यू ई एल एस, वी ओ डब्ल्यू ई एल एस, वोवेल्स। बाकी ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट्स, सी ओ एन एस ए एन टी एस, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये डब्ल्यू वाई, ये क्या है? ये दोनों क्या है? सेमी वोवेल्स, ठीक है, सेमी वोवेल्स। ये इस दोनों को बहुत लोगों के लिए ये नया हुआ कि ये इसे सेमी वोवेल्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट सुना होगा, वोवेल सुना होगा, है ना? कोई नहीं, इसे सेमी वोवेल्स कहते हैं। और ये कंप्लीट क्या है? पूरा एक ABCD पूरा जेड तक ये क्या है? कंप्लीट है। इसे क्या कहेंगे? सिस्टमेटिक, SYS, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। सिस्टमेटिक है ना, ए के बाद जी नहीं आ रहा ना, ए के बाद बी आ रहा है, सी आ रहा है, सी के बाद के नहीं आ रहा है, डी आ रहा है। तो क्या है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। ओके, सिंपली सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, ये है अल्फाबेट। ठीक है, मिटा दो इसे मैं। थोड़ी खांसी हो गई थी मुझे, जिसकी वजह से क्लास लेने में दिक्कत हो रही थी। सो एज को देखते हैं, एज को एग्जाम्पल समझते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं। एच, इससे क्या होता है? HOUR, सबको पता होगा। क्या बोलते हैं? आवर, मतलब घंटा होता है ना, ये घंटा वाला, 1 आवर 2 आवर, ये आवर। और हाउस, हाउस, ठीक है। तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन एच का, कैसे आके निकल रहा है ये। तो क्या हमने एच का क्या दिखा था? हाँ और अ निकल रहा है ना यहाँ पे हाँ निकल रहा है, हाउस है ना, और यहाँ पे आवर, और निकल रहा है ना यहाँ पे हाँ, सिखा था ना हमने पहले, हैं? तो सिंपल से जिसमें अ ठीक है, अ का प्रोनाउंसिएशन हो उसमें एन लग जाता है। और ह जिसमें कि ह ह ह अ ह ह बोलने में
सब लोग करके देखेंगे। अ बोलने में सिर्फ ये वोकल कॉर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, उतनी हवा नहीं आएगी। ह ह ह, यहाँ पे क्या आ रहा होगा, पेट भी अंदर जा रहा होगा, थोड़ी हवा भी आ रही होगी, बोलने में थोड़ा सा मतलब लग रहा हो कि कुछ भारी सा लग रहा है। तो कभी भी अगर चेक करना हो तो सिंपली ये चेक कर लेंगे, यहाँ पे सिंपली ए लगेगा। मैं अभी आगे और क्लियर करूंगा इसे। समझ आ गया? ये यू से एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक अम्ब्रेला, ठीक है। एक अ और यू दो सीखा था ना हमने, अ और यू से यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला यूनिवर्सिटी। ये भी बोल के देखो आप, अम्ब्रेला अम्ब्रेला, एक यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। लग रहा है ना जोर, चेंजिंग आ रहा है ना, समझ आ रहा है कि इसमें अम्ब्रेला, का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। इसमें क्या आ जाएगा, एन, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, इसमें ए आ जाएगा। समझ आ रहा है? इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ अभी। इंग्लिश को बिल्कुल आसान बना देना है, जितना भारी बना करके रखा है ना लोगों ने, उसको बिल्कुल, उस डर को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, बिल्कुल आसान बना देना है, जड़ से सीख करके इंग्लिश को। ये कैसे ख़त्म होगा डर? जड़ से इंग्लिश को सीख करके। जड़ से सीखने के लिए मैं बहुत काम कर रहा हूँ, बिल्कुल बस साथ में बने रहना है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये लिप्स हो गया है, ये टीथ, ठीक है, ये ईयर, ठीक है, ये ब्रेन है ना। यहाँ पे हमारे ये गला होता है, यहाँ पे क्या हो गया, वोकल कॉर्ड, जो मशीन हमारा आवाज़ को फिल्टर कर रहा है, आवाज़ को निकाल रहा है, आवाज़ को बोलने में मदद कर रहा है। यही से तो आवाज़ निकल रही है वोकल कॉर्ड से। अगर उसको आप पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, बोल पाओगे? दिक्कत होने लग जा रही है ना। ये क्या है, वोकल कॉर्ड, यहीं से हमारे आवाज़ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चारों तरफ इंग्लिश है, इधर भी 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 इंग्लिश है, इधर भी इंग्लिश है, इधर भी इंग्लिश है। लेकिन हम अपने, ये आँख है, ठीक है, आँख बंद कर ले, ब्रेन दिमाग काम करना बंद कर दे, ईयर कान को अपने बंद कर ले, हैं, मुंह से बोलना ना चाहे, तो वोकल कॉर्ड क्या कर लेगा? कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो सबसे पहले आपने दिमाग को एक्टिव रखना है इंग्लिश के लिए। हाँ, ये इंग्लिश वर्ड है, इसे मुझे सीखना है, मैं सीख कर रहूँगा या रहूँगी। ये चीज़ सबसे पहले, ये मेंटलिटी होनी चाहिए आपकी कि हाँ, मैं सीख कर रहूँगा, सीख कर रहूँगी। इंग्लिश बिल्कुल आसान है, कंटिन्यू बस क्लास में बने रहना है, और बिल्कुल जड़ से सीखने वाले हैं हम लोग। लास्ट हर क्लास के लास्ट में लगेगा कि हाँ, हमने कल से कुछ बेहतर सीख लिया और अब आसान लग रहा है। हर क्लास के लास्ट में आपको ये रियलाइज़ होगा। बस स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू पूरे वीडियो को कंप्लीट देखना है। सो लिप्स यानी कि बोलने की कोशिश करनी है, बोलने की कोशिश करनी है, बोलने की टूटी फूटी, वैसे लोगों के सामने बोलो जो आपसे कम जानते हो, ताकि आपको बोलने में मतलब ये नहीं फील होगा कि हाँ, हंसेगा या हंसेगी, ठीक है। तो लिप्स, ये हो गया वोकल कॉर्ड, यहीं से आवाज़ निकल रहा है, ठीक है। ईयर, सुनना भी पड़ेगा, ठीक है। हियर, सुनना भी पड़ेगा, कानों में इंग्लिश कुछ सुनना भी पड़ेगा, जिससे डायरेक्ट, जैसे मूवी वगैरह देखते हैं तो क्या होता है, सीन कर रहे हैं और हियर सुन रहे हैं कानों से,
तो क्या होता है, छप जाता है आवाज़ भी और वो सीन भी, बिल्कुल काफ़ी लंबे लंबे समय तक याद रहता है हमें अगर हम ग्रेजुएशन पास भी कर गए हैं अगर, तब भी हमें 9th 10th 8 क्लास की मूवी देखी हुई है, उससे पहले की देखी हुई मूवी हमें कभी कभी मतलब कुछ उसके सीन और डायलॉग और आवाज़ ये सब हमें याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको देखा है और प्लस सुना भी है। ठीक है, तो वो उसकी इमेज यहाँ छप जाती है, तो वो काफ़ी लंबे समय तक मतलब वो हमारे एग्जिस्ट कर जाता है दिमाग में। तो इंग्लिश को भी वैसे ही सीखना है। अगर डर है तो उसके लिए फिर काम भी तो करना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं। डर है तो उसके लिए तो काम भी करना पड़ेगा, तभी वो डर खत्म होगा। तो सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, प्लस यहाँ से थोड़े थोड़े बोलने पड़ेंगे, बोलने पड़ेंगे। ठीक है, तो और यहीं से यहाँ से जो भी साउंड निकल रहा है वोकल साउंड है ना, अ अ वैसा जिसमें जिसमें बोलने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, वोवेल साउंड। वो क्या कहलाएगा? वोवेल साउंड। यानी कि वो जैसे हम जन्म लेते हैं, बर्थ, दिख रहा है ना ये, हाँ, बर्थ से लेकर के टिल डेथ तक, है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक बिल्कुल जो भी आवाज़ हमारे हमारे पास नेचुरल आवाज़ है जिसमें हमें मतलब कोई नहीं, जैसे अगर बच्चा पैदा भी होता है तभी वो रोता ही है ना, बिल्कुल साइलेंट है, फिर तो सब लोग साइलेंट हो जाएंगे। खुशी मनाने की जगह अगर बच्चा भी साइलेंट हो गया तो सब कोई साइलेंट हो जाता है, लेकिन अगर वो रो रहा है तो सब बाकी सब खुश खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता चल जाता है कि हाँ, बच्चे के अंदर वोकल कॉर्ड की मतलब अवेलेबिलिटी है और बच्चा बोल सकता है अच्छे से। ठीक है, इसलिए उसे रुलाया भी जाता है कभी कभी, तो जानबूझ करके कि हाँ रोए। ठीक है, तो बर्थ टिल डेथ, है ना, तो बर्थ से लेकर जो भी डेथ तक साउंड होता है वही वोकल साउंड कहलाता है। ये क्या होता है? बिल्कुल एफर्टलेस। अ अ आ र, ये सब बिल्कुल क्या है? आई, ये सब यू ओ ओ ए ई आई ओ यू, ये क्या है? ये सब बोलने में बिल्कुल एफर्टलेस, कोई एफर्ट नहीं लग रहा। ये सब क्या है? वोवेल साउंड, वोकल साउंड या वोवेल साउंड, कुछ भी, दोनों ही बोल सकते हैं इसे। वोकल साउंड को ही हम क्या कहते हैं? वोवेल साउंड। ठीक है, वोवेल और कॉन्सोनेंट पढ़ लेते हैं। बिल्कुल लिखेंगे वोवेल, VOWEL, वोवेल। ठीक है, वोवेल। वोवेल क्या है? अ लेटर that pronounce with the help of vocal cord. It is called vocal साउंड या फिर वोवेल। इसी को ही वोकल साउंड बोलते हैं या फिर वोवेल साउंड बोलते हैं। ठीक है, एंड it also takes article and it always takes article an। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना, अम्ब्रेला, आवर, जिसमें बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं लग रहा बोलने में, हमेशा हाथ लगा के देख लेना है। कोई नहीं, यू यू यू, कोई नहीं। ठीक है, जैसे हॉर्स, हॉर्स, पेट भी अंदर जाएगा, आवाज़ भी, भारीपन भी लगेगा, हवा भी आएगी, ये सब कुछ फील होगा। ठीक है, तो क्या हो गया? एन प्लस वोकल साउंड, ये लिख लेंगे हमेशा।
हिंदी में भी लिखना है, हिंदी में लिख लीजिए। जहाँ बॉडी टच कर रहा हो, जहाँ बॉडी टच कर रहा हो वहाँ आर्टिकल ए लगेगा। जहाँ बॉडी टच कर रहा हो वहाँ आर्टिकल ए लगेगा। जहाँ बॉडी टच नहीं कर रहा हो वहाँ आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। ठीक है, जहाँ बॉडी टच कर रहा हो वहाँ वोवेल वहाँ आर्टिकल ए लगाएंगे। जहाँ बॉडी टच नहीं कर रहा हो वहाँ एन का प्रयोग होगा। अ, आ, यू, ओ, ओ। लेकिन हॉर्स, हॉर्स, जीप को पकड़ लो, हॉर्स बोल पाओगे आप? नहीं ना। तो उसमें बॉडी का मूवमेंट हो रहा है ना, लग रहा है ना, टच हो रहा है ना, पेट का भी मूवमेंट हो रहा है, तो इसमें बॉडी का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ए लगेगा जिसमें बॉडी का मूवमेंट हो। जहाँ बॉडी टच नहीं कर रहा बिल्कुल, अ, ओ, कहाँ कुछ टच हो रहा है? कोई मूवमेंट नहीं है, सिंपली एफर्टलेस बिल्कुल बोल पा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? एन लगेगा। फट से कॉन्सोनेंट देख लेते हैं। कॉन्सोनेंट, a letter that pronounce with the help of lips, tongue, TOUNGE, tongue, plus parts of body। It is called consonant sound। ठीक है, सब कुछ साउंड का ही तो खेल है। साउंड ही अगर नहीं पता तो फिर प्रोनाउंसिएशन गलत होगा, प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो ग्रामर गलत होगा, आर्टिकल गलत होगा, हेल्पिंग वर्ब सब कुछ गलत हो जाएगा। उससे फिर क्या होगा कि हमारा कॉम्प्रिहेंशन गलत हो जाएगा, ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर राइटिंग गलत हो जाएगा। तो साउंड ही तो सब कुछ है। साउंड ही जब अगर क्लियर नहीं है हमारा तो फिर कैसे? और एंड इट टेक्स, इसलिए बिल्कुल जड़ से काम करना है। एंड इट टेक्स आर्टिकल ए। ठीक है, क्या लिख लेंगे? ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, है ना। इसमें कौन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? लिप्स प्लस टीथ प्लस पार्ट्स ऑफ बॉडी, है ना। पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये दो चीज यूज हो रहा है ना इसमें। तीन चीज बोल के देखो आप फिर से, कोई भी वर्ड रियलाइज हो रहा है या नहीं कि पार्ट्स ऑफ बॉडी इसमें इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। अब फिर रियलाइज करोगे खुद ही समझ आएगा, आप समझ आने लग जाएगा। एक बार करके देखो। ठीक है, जैसे एलिफेंट ले लो, ई से एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट ले लो, और क्या ले लो? मान लो यूरोप, अच्छे से समझ आता है इससे। यूरोपियन। ठीक है, यूरोपियन कंट्री होता है ना,
ले लो, बोल के देखो। एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट लग रहा है कुछ ज़्यादा जोर समझ आ रहा है? नहीं, हवा एलिफेंट। यूरोपियन, 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 पेट भी अंदर जा रहा होगा। यूरोपियन, यूरोपियन, है ना? है, कुछ फर्क समझ आ रहा है? यूरोपियन, यूरोपियन, यूरो, यूरो, यूरोपियन, है ना? तो यहाँ पे एलिफेंट, एलिफेंट एन हो जाएगा, एन एलिफेंट, एन यूरोपियन नहीं, अ यूरोपियन कंट्री। ठीक है, समझ आ गया कैसे यूज होता है ए यूरोपियन कंट्री में, है? और क्यों यूज हो रहा है, समझ आ गया? ओके, सो बी, वाई, बुक, है ना? इसमें क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। ये नहीं कि ऊपर ए नीचे एन, ऐसा नहीं, ऊपर एन नीचे ए, ऐसा नहीं, कंफ्यूजन है। यहाँ पे पढ़ना है, बोल के देखना है। बॉय, 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 लिप्स, बॉय, बुक, 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 लिप्स, टंग, सब ये इस्तेमाल हो रहा है ना इसमें, दोनों में, इसलिए ए आएगा। ठीक है, हाँ। दो इसमें पॉइंट्स ऐसे नोट डाउन कर लिखेंगे इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ भी लिखेंगे ऐसे। और फर्स्ट लिखेंगे, इफ अ वर्ड, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स with the help of, with the help of W और Y। ठीक है, इसका समस्या ही दूर कर देता हूँ मैं कि W और Y से अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो इसका समस्या ही खत्म कर देता हूँ, प्रोनाउंसिएशन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें हमेशा प्रॉब्लम होता है। तो इट टेक्स द आर्टिकल, टेक्स द आर्टिकल ओनली ए। ठीक है, हमेशा यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, ए, अगर W से और Y से इस्तेमाल हो रहा है तो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, और वुडन चेयर होता है जिसमें हम बैठ के पढ़ते हैं, वुडन चेयर, और ईयर, है ना? समझ आ गया? सेकेंड पॉइंट नोट डाउन करेंगे, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विथ द हेल्प ऑफ W नहीं, W नहीं, यहाँ पे विथ द हेल्प ऑफ ए और आई। आई में हमेशा प्रॉब्लम होता है, आई, इंक, 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 आई क्या लगेगा, एन लगेगा, ए लगेगा, इसमें लिप हो रहा है, नहीं हो रहा है, इंक, इंक हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हमेशा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसका कन्फ्यूजन ही दूर कर देंगे। ए और आई, इसमें क्या होगा, एन। ठीक है, ए और एन का कन्फ्यूजन दूर कर देंगे, ए और आई से रिलेटेड जो भी वर्ड बनेंगे। इट टेक्स आर्टिकल ओनली एन, जैसे एग्जाम्पल, एन एप्पल है, एप्पल, एन इंपॉट। ठीक है, कुछ भी ए और आई से यूज वर्ड बनने वाले, स्टार्ट होने वाले जो भी वर्ड है उनमें सिंपली एन लगेगा। तो जड़ से बिल्कुल सीखना है इसी तरह इंग्लिश को। ठीक है, तो आज की क्लास को एंड करें यहीं पे, या थोड़ा सा कुछ और पढ़ ले, वर्ड और सेंटेंस। हाँ, वर्ड देख लेते हैं, लेटर वर्ड देखा है ना हमने, तो वर्ड देख लेते हैं बस, और कल से कंटिन्यू करेंगे फिर आगे। अब कल से रेगुलर रहेगा। और
वेल अरेंज्ड group of letters a well arranged group of letters which makes a well arranged group of letters which makes a complete sense which make a complete sense is called word. ठीक है, यानी कि ए पी ए एल प्ले, नहीं ना, ए एल डबल पी ई एल पे, नहीं ना, जब तक कि हम क्या ए डबल पी एल ई यानी कि वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर को एक अरेंज में ग्रुप जब तक नहीं करेंगे तब तक वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा। जब तक कंप्लीट सेंस नहीं देगा तो वो एक वर्ड नहीं कहला सकता। इसी को तो वेल अरेंज ग्रुप ये सेंटेंस रीअरेंज करने के लिए आता है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, समझ गए। एग्जाम्पल गुड, बैड, डे, नाइट, कुछ भी सही मीनिंग लिख दो, हो गया वो, ठीक है। कुछ नहीं करना है। इसी तरह सेंटेंस को भी क्या करना है, देख ही लेते हैं। अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। यहाँ पे क्या है, वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब वर्ड मिल जाएंगे एक वेल अरेंज मैनर में तो क्या बन जाएगा, सेंटेंस। जैसे ऋषभ इज अ गुड बॉय, है ना। सेंटेंस देखेंगे तो हमारे सेंटेंस दो तरह के हो सकते हैं। सब्जेक्ट को सेंटेंस को दो तरीके से, दो चीज इसमें दो पार्ट बांट सकते हैं समझने के लिए। सब्जेक्ट सेंटेंस को, सेंटेंस में क्या हो सकता है, अरे एक सेंटेंस हो गया ना, एक पार्ट नहीं सेंटेंस हो गया ना, एक सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को समझने के लिए हम उसको पार्ट बाय बांटेंगे। तो सब्जेक्ट बोल सकते हैं एक पार्ट को बोल सकते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें तीन चीज आ जाएंगे, ठीक है। वर्ब जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड वन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। थर्ड वन कॉम्प्लीमेंट। इसमें बांट करके हम तीन को इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो आज क्लास हम यही एंड करते हैं ताकि ज़्यादा हैक्टिक ना हो और लंबा ना हो क्लास, ठीक है। तो और ऐसा तो कुछ है नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा टिपिकल और टफ लैंग्वेज में पढ़ रहे हो आप, इसलिए बहुत ज़्यादा हो जा रहा हो। बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि
सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाए, खुद पे बैठ करके ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, बस रिवीजन और खुद से थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़े, उस उतना मैं बस करवा देता हूँ। और उतना तो फिर आपको घर पे करना पड़ेगा, ताकि वो जो डर है इंग्लिश का कि मुझे बोलना है, लिखना है, अच्छे से पढ़ना है, रियल सेंस समझ आना चाहिए। जैसे सिंस और फोर का एग्जांपल अगर मैं लूँ, तो सिंस सिंस वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे मतलब पास्ट में कुछ हुआ हो और वो अभी भी कंटिन्यू हो। तो वैसे इंसिडेंट के लिए, वैसे काम के लिए क्या यूज़ करते हैं, सिंस। और फोर, वो फोर क्या एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, ठीक है। सिंस जैसे आपने सिंस इस्टेब्लिश्ड कॉलेज वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह के आगे लिखा देखा होगा, सिंस इस्टेब्लिश्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो था और अभी भी वो रन कर रहा है, तो सिंस उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे काम के लिए। फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इंग्लिश ऐसे नहीं कि उसका मीनिंग देख लिए और पढ़ लिए तो वो एक्चुअल मुझे समझ आ गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए उसको अच्छे से समझना के लिए जड़ से काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ क्लास को बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे और अच्छे से पढ़ना है और जड़ से सीखना है। ऐसा नहीं है कि 2 क्लास किया, 3 क्लास की, क्योंकि वो हमारी एक आदत सी बन चुकी है यूट्यूब पे क्लास करने की। इस तरीके से 1-2 क्लास किया इनका, फिर उधर चले गए, फिर उधर चले गए, कहीं और किसी का लाइव आ रहा है तो वहाँ जुड़ गए, बिल्कुल थंबनेल देख लिया अट्रैक्टिव कि बिल्कुल जीरो से सीखो, क ख ग सीखो, ABCD सीखो, और वहाँ चले गए बस। और पता चला कि 1-2 दिन के बाद फिर कोई पढ़ाने वाला कोई है नहीं, कोई गायब हो गए सब। अब उनके ऐप के चक्कर में पढ़ो, पैसा दो, कोचिंग में जाओ, ये सब सबके बस की बात तो होती नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यू मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, और कोशिश क्या करूँगा, बिल्कुल करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत इस चीज़ से परेशान रहा हूँ इंग्लिश की वजह से, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में भी। सो इसको कंटिन्यू करना है फ्रेंड्स, ठीक है। और क्लास को कभी भी मिस नहीं करना है, क्योंकि क्या है कि हमारे पास एक लिमिट वक्त होता है ना किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, वो हमें मिला हुआ है तो उसका अच्छे से उपयोग करना है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा मिला ही रहेगा, हमेशा यही सिचुएशन रहेगा, नहीं। वो सबको रियलाइज़ होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक लिमिट समय के लिए मिला है वक्त और उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। तो कंटिन्यू करना है क्लास को और अच्छे से बिल्कुल पढ़ना है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आए, कुछ इम्प्रूवमेंट लाना हो, आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और प्लीज़ क्लास को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मतलब और लोगों की भी हेल्प हो जाए और लोग भी इंग्लिश को अपने इम्प्रूव कर सकें, जो हमारे लिए और आपके लिए, दोनों लोगों के लिए एक अच्छी बात होगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।